फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी ने माहौल ऐसा बना दिया है कि सब लोग अच्छे ही होंगे इसलिए पूछने की ज़रूरत नहीं है। नो डाउट सब लोग बहुत अच्छे हैं। साल का अंत चल रहा है, अगले साल की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं। एक जॉब, अपना ड्रीम जॉब कम से कम 2023 में अपने नाम करना है, यही टारगेट लेकर सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर मिलेगा भी। अर्जुन जैसा फोकस के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना है, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों बीपीएससी की अगर बात करें तो देखिए, जितने भी सब्जेक्ट हैं आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, या कह सकते हैं कि जो मेजर सब्जेक्ट्स होता है, उसमें से एक होता है बिहार स्पेशल। बीपीएससी हर बार 25 के आसपास क्वेश्चन यहाँ से पूछती है और ट्रेंड अगर 6-7 साल पीछे से आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्वेश्चंस की तादाद यहाँ पे बढ़ती जा रही है। जैसे अगर 20 पूछा गया तो 21-22, फिर अगले बार 25, इस तरह का कंडीशन बना हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में इससे और ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब देखिए, बिहार स्पेशल की अगर बात करें तो ऐसे तो कई किताबें हैं और कुछ बुक्स मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में आपको सजेस्ट भी किया है। तो फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन होता है ना, वो आता है यहाँ से, बिहार एक परिचय। दोस्तों बीपीएससी मेजर जो पोर्शन पूछता है बिहार का, वो पूछा जाता है बिहार हिस्ट्री से, और बिहार हिस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं बिहार मॉडर्न से, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से, और मॉडर्न में भी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो 1900 से इसके बाद आते हैं। आप देखिएगा तो घूम फिर कर वो गांधी युग वाला ही सीन बनता है। तो चलिए, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले करेंगे, जो इंपॉर्टेंट सब चीज़ें होंगी उसको पहले करेंगे, और वो जो लेस इंपॉर्टेंट बच जाएगा उसको बाद में देख लिया जाएगा, लेकिन जो जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो हम लोग पहले करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन से। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो सेशन करेंगे इसका, जहाँ से आगे चलेंगे, वो है बिहार में राष्ट्रीय चेतना का उदय तथा स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभिक चरण। देखिए, स्वतंत्रता संघर्ष के लिए जो प्रारंभिक चरण स्टार्ट हुआ उसका हम लोग सारा करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोग यहाँ से लेकर 1947 तक कर लेंगे, फिर इसके पीछे जाके बहुत सारी चीज़ों को करेंगे, ठीक है, अच्छे से याद हो जाए। और मैं ये बता रहा हूँ आपको, आप अच्छे से, आपको ये याद भी होगा और आप इसको भूलेंगे नहीं, फिर बीच में थोड़ा रिविज़न कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बॉयज़ एसोसिएशन, पहला क्वेश्चन है हमारा, बॉयज़ एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। इसका आंसर होगा सूर्यदेव नारायण वर्मा। याद रखिए, बॉयज़ एसोसिएशन होता है ना, मर्दों वाला बॉयज़ एसोसिएशन, तो सूर्यदेव, सूर्य नाम भी तो है, तो सूर्यदेव नारायण, ठीक है। अब देखिए, बॉयज़ एसोसिएशन की स्थापना हुई तो ये पूछ रहा है कि कहाँ पर हुई, तो इसका आंसर होगा दरभंगा में हुई। और ये दरभंगा में जो अशफाक खां ने की, जो कि एक बैरिस्टर थे, ठीक है, और राष्ट्रीय जागरण की महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। अब देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई। तो बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना हुई थी ये 1906 में हुई। देखिए, इसमें आंसर दिया हुआ है नीचे में, इसलिए ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे। अब देखिए, बिहार में राष्ट्रवादी चेतना के विकास में इसका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान था। स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे छात्रों का सम्मेलन था ये, ठीक है, तो इसलिए छात्र का बहुत बड़ा सहयोग रहा था। अब देखिए, दरभंगा, चौथा क्वेश्चन है कि दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो दरभंगा में सरस्वती अकादमी की स्थापना होगी 1 जनवरी 1901 में। और देखिए, इसके ठीक नीचे जो क्वेश्चन है कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी। ये बालिका विद्यालय है, तो इसका आंसर होगा श्रीमती अघोर कामिनी देवी। बालिका अघोर कामिनी देवी, ठीक है। यह विद्यालय पटना में स्थापित की गई थी। यह विद्यालय जो है वो पटना में है। अब देखिए, प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई, छठा क्वेश्चन, तो ये होगा 1891 में। अब देखिए कैसे याद करते हैं, बालिका विद्यालय का स्थापना होगा 1891, और सरस्वती विद्यालय का जो है, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, सरस्वती विद्यालय का जो है मतलब अकादमी का, ये 1901 में होगा। तो पहले सरस्वती नहीं है, पहले बालिका होगी, यानी पहले स्टूडेंट लोग आएगी, छात्रा लोग, तब ना सरस्वती माँ का पूजा होगा। तो पहले 91 में बालिका विद्यालय होगा और फिर जाके वो सरस्वती अकादमी होगा, ये ध्यान में रखिएगा। कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है ना, सरस्वती अकादमी दे देगा और आपसे 91 और 1 दोनों रहेगा, आप 91 मार के चले आएंगे। तो इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है हम लोगों को, और इसी गलती के वजह से 10-10, 20-20 क्वेश्चन लोग गलत करते हैं। आपको पता है, लोग इजी क्वेश्चन ज़्यादा गलत करते हैं, टफ क्वेश्चन कम गलती होता है हमारा, तो इसीलिए हमारा सिलेक्शन रुक जाता है। तो अच्छे से पढ़िए इसको। चलिए, अब देखिए, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1891 में, और पटना में प्रथम विद्यालय की स्थापना 1891 में श्रीमती अघोर कामिनी देवी ने की थी। हम लोग पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण थे, तो देखिए सभी कारण थे, तो क्या क्या कारण थे। बिहार में राष्ट्रीय चेतना क्यों हुआ, तो ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव,
पाश्चात्य ब्रिटिश विरोधी संघर्ष जो था उसका जो पृष्ठभूमि था ये तो था ही। पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव कैसे हुआ? देखिए, जो पश्चिमी शिक्षा थी ना, इससे लोगों को पता चलने लगा कि बाहर क्या हो रहा है, बाहर के लोग कैसे जागरूक हो रहे हैं, विदेशों में कैसे लड़ाइयाँ हो रही हैं, जापान कैसे रसिया को हरा रहा है, कैसे रसिया एक साइड से बढ़ रहा है तो ब्रिटेन उससे डर रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन कमज़ोर पड़ने लगा था। तो इस तरह की चीज़ें पता चलने लगी एजुकेशन की वजह से, इंटरनेशनल लिटरेचर्स वगैरह को हम पढ़ने लगे, समझने लगे। तो इसलिए पाश्चात्य शिक्षा का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था। जब मेंस में आप एजुकेशन में लिखेंगे तो बहुत बड़े स्तर पे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष। तो ये तो आप जानते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे प्रति कभी भी अच्छे नहीं रहे, हमेशा उन्होंने बुरा बर्ताव किया। डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, गांधी जी को सेंट पीटर्सबर्ग में साउथ अफ्रीका में उतार के फेंक दिया गया था चलती हुई ट्रेन से, जबकि वो फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहे थे। तो बहुत कुछ ऐसा है। उसके बाद एक और कारण है, बंगाल में संगठित राष्ट्रीय संगठन। हाँ देखिए, बंगाल में जो बहुत सारा संगठन था, तो ये भी एक बहुत मेजर कारण था। और बंगाल बिहार तो एक ही था ना, पहले तो बंगाल ही था सारा। बिहार, उड़ीसा, अभी जो वेस्ट बंगाल है, अभी जो बांग्लादेश है, मतलब असम तक जो है वो पूरा बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, ये सारा बंगाल था उस समय। सोचिए 1912 में जब बिहार अलग हुआ, उसके बाद सारा चीज़ अलग अलग होने लगा, ठीक है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि बिहार के प्रतिनिधि सर्वप्रथम किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भाग लिए थे? तो इसका आंसर होगा 1887। जब आप सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो उसमें 1886 दिया हुआ है, लेकिन नवीन संस्करण में भी जो आंसर दिया हुआ है वो 1887 ही है, इसलिए हम लोगों को 1887 ही मानना है। बाकी आप एक बार खुद से भी चेक कर लीजिएगा। देखिए 9वां जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि बिहार के किस बड़े ज़मींदार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आर्थिक सहयोग प्रदान किया था? देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहा है, इसको सहयोग प्रदान कौन किया था? तो इसका आंसर होगा महाराजा दरभंगा। देखिए, इससे रिलेटेड एक वाक्य भी है। 1919 में जब स्वामी विद्यानंद बिहार के मधुबनी क्षेत्र में आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन, तो वो इन्हीं के खिलाफ था। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ चुका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये 1919 में हुआ था आंदोलन, ये किसान आंदोलन था, महाराजा दरभंगा के खिलाफ था। और महाराजा दरभंगा किसके साथ थे? कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, आर्थिक सपोर्ट करते थे, ठीक है। तो चलिए इतना फैक्ट याद रखिए। इसके बाद अगर देखें 10 नंबर क्वेश्चन, 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? ये बहुत इंटरेस्टिंग और मार्वेलस क्वेश्चन है। देखिए 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन के पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। 1908 का बात कर रहा है और किस सम्मेलन का बात कर रहा है? तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का बात कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इसके पृथक बिहार प्रांत की, मतलब बिहार को अलग करने के लिए, बिहार का अलग गठन करने के लिए जो प्रस्ताव पारित हुआ था वो किसने रखा था? प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका आंसर होगा फ़खरुद्दीन। देखिए फ़खरुद्दीन जो थे, ये बहुत कम सुने होइएगा आप लोग इनका नाम, इनका याद रखिएगा। ये 1908 में प्रस्ताव पारित करेंगे और 1900 ठीक इसके एक साल पहले 1907 में कलकत्ता हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट थे ये। तो 1907 में कौन था मजिस्ट्रेट? तो यही फ़खरुद्दीन सर जो थे हमारे, ये मजिस्ट्रेट थे, इसको याद रखिएगा। देखिए पटना कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो पटना कॉलेज का जो स्थापना होगा वो कब होगा? 1863 में होगा। देखिए यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि पटना कॉलेज का स्थापना पूछ रहा है, तो पटना कॉलेज का स्थापना हो गया 1863 में, और पटना यूनिवर्सिटी अगर पूछेगा तो 1917 में होगा। चलिए मैंने पेन ले लिया। फ्रेंड्स एक्चुअली क्या हो रहा था ना कि मज़ा नहीं आ रहा था बताने में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा। अब देखिए इसके बाद पटना कॉलेज की स्थापना तो 1863 में होगी, और अगर हम लोग देखें तो पटना यूनिवर्सिटी का जो स्थापना होगा वो कितने में होगा? 1917 में। तो सवाल ये उठता है कि कॉलेज में जो पढ़ाई होता था तो ये नॉमिनेटेड कहाँ से था पहले? बताइए, पटना कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से नॉमिनेटेड था पहले? कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, ठीक है। चलिए 12वां क्वेश्चन है हमारा कि बिहार में सदर अंजुमन हिंद नामक संस्था के संस्थापक थे। यह संस्था तिलक तथा दहेज प्रथा की समाप्ति के लिए बनाई गई थी, और इसका जो आंसर है वो क्या है? मुंशी प्यारेलाल, ठीक है। दरभंगा के बंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो दरभंगा में, तो ऑल इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दरभंगा में बंग आंदोलन का जो राखी बंधन दिवस मनाया गया था, ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था 16 अक्टूबर 1905 को। और दोस्तों क्या बता सकते हैं कि इंडिया में, भारत में कब मनाया गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर इसको ज़रूर बताएं। भारत में रक्षाबंधन दिवस कब मनाया गया था? राखी बंधन दिवस कब मनाया गया था? चलिए आगे चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पर कि बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया था। बिहार जो छात्र परिषद का गठन किया गया था ये किसने किया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन करने वाले थे, अच्छा जरा सोचिए यहाँ पे, महेश नारायण, हसन इमाम
ब्रजकिशोर प्रसाद, कुछ कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। देखिए CDPO 1998 में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो हसन इमाम स्टूडेंट तो नहीं थे उस समय, स्टूडेंट वाला लेवल नहीं था इनका, ये बड़े थे काफ़ी एज में। ब्रजकिशोर प्रसाद भी JP के ससुर थे, ये तो ये भी बड़े होंगे। और महेश्वर प्रसाद जो थे, ये महेश नारायण वही हैं जो बिहार टाइम्स लिखेंगे और बिहार के मतलब अलग होने का के लिए पत्रिका लिखेंगे, तो उस समय सच्चिदानंद सिन्हा के साथ मिलकर, तो इनका भी एज काफ़ी होगा। बच गए राजेंद्र प्रसाद, तो इन्होंने छात्र परिषद का गठन किया था। आप लोग जानते हैं कि ये वकालत भी छोड़े थे बाद में। चलिए आगे बात करेंगे। 15वां की अगर बात करें तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ पर हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सभा का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था पटना में। अब जाहिर सी बात है, बिहार की राजधानी है पटना, तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन जब राज्य भर का सम्मेलन हुआ तो कहाँ होगा? तो पटना में होगा 1908 में। ठीक है। अब बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो प्रथम अधिवेशन पूछ रहा है 1908 वाला ही जो ऊपर आप पढ़े अभी, इसी अधिवेशन का पूछ रहा है कि कौन थे इसके। तो इसके कौन थे? तो इसका आंसर होगा सर अली इमाम। ठीक है। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में होगा, और बिहार प्रांतीय सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 17वां क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो आंसर होगा भागलपुर। यह अधिवेशन 9-10 अप्रैल 1909 को होगा, और इसकी अध्यक्षता श्री सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। तो पहला वाले का अली इमाम करेंगे प्रांतीय सम्मेलन का, और दूसरा वाला भागलपुर में होगा, उसका करेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। अब देखिए 18वां क्वेश्चन है कि बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए आप लोग। अरे मैंने आंसर दिखा दिया, फिर पूछ रहा हूँ, बताइए। फिर भी बहुत लोग नहीं देखे होंगे, सब मेरे ही तरह हैं आप लोग। तो बिहार टाइम्स नामक, ईमानदार भी हैं आप लोग, बिहार टाइम्स नामक पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1894। आइए देखते हैं। देखिए बिहार टाइम्स पत्र ने बिहार को एक अलग प्रांत गठन के महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि कोई भी जो पत्रिका है, किस तरह का क्वेश्चन आता है पत्रिका से, कि जैसे मान लीजिए कि कोई पत्रिका है तो बिहार पूछा कि बिहार टाइम्स किसको सपोर्ट करता था? 1920 के असहयोग आंदोलन को, खिलाफत आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को, ये मतलब, या फिर किसी और चीज़ को। तो उसमें आंसर क्या होगा? बिहार का जो विभाजन है इसको सपोर्ट करता था। ठीक है। तो बिहार विभाजन के लिए इसको लिखा गया था। देखिए एक और क्वेश्चन है कि महेश नारायण प्रथम संपादक थे, किसके थे? प्रथम संपादक पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा बिहार टाइम्स के। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात भी किया था। तो बिहार टाइम्स का प्रकाशन कब शुरू हुआ था? देखिए इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में दिया है 1894। और बिहार टाइम्स के संपादक कौन थे? तो महेश नारायण थे। बाद में आगे चलकर 1906 के आसपास जब इनकी डेथ हो जाएगी ना, तो सच्चिदानंद सिन्हा इसके। ठीक है। अब देखिए इसके अलावा कुछ फैक्ट्स भी है कि बिहार टाइम्स पत्र का प्रकाशन 1994 में श्री सच्चिदानंद सिन्हा, महेश नारायण तथा कृष्ण सहाय ने शुरू किया था। ये तीनों नाम याद रख सकते हैं। महेश नारायण को इसका संपादक बनाया गया। चलिए बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये कि बिहारी जो था वो बिहार टाइम्स का ही नाम बदलकर बिहारी रख दिया गया था। तो ये कब किया गया था बताइए? 1906 में ये किया गया था। ठीक है। 1906 में इसका नाम बिहारी रख दिया गया था, और इस समय इनका डेथ भी हो जाएगा, और सच्चिदानंद सिन्हा को के इसके संपादक बनाया जाएगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? देखिए प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, एक देखिए हम लोग ऊपर पढ़े थे, यहीं पर बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। देखिए आपको दिखलाते हैं। ये बिहार प्रांतीय सम्मेलन, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार प्रांतीय सम्मेलन। 16 नंबर भी बिहार प्रांतीय सम्मेलन, ये दोनों प्रांतीय सम्मेलन है। ठीक है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी 21 नंबर में, तो दोनों अलग अलग है। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा नवाब सरफराज हुसैन खां, और ये भी 1908 में ही शुरू हुआ था, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है, मैंने इसीलिए क्लियर कर दिया आपको। उसके अली इमाम थे, इसके सरफराज हुसैन थे। देखिए कुछ फैक्ट है इससे जो आपको याद रखना चाहिए, जिससे क्वेश्चन बन सकता है बिहार में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नवाब सरफराज हुसैन खान। सोनपुर मेले के अवसर पर 1908 में नवाब सरफराज हुसैन खान की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी। कहाँ? सोनपुर मेला में हुआ था। सोनपुर मेला में काफ़ी सारा सम्मेलन होगा, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चल के जब सहजानंद सरस्वती भी आएंगे ना 1928 के बाद, तो सोनपुर मेला का जिक्र होगा। तो अभी भी सोनपुर मेला का जिक्र हो रहा है। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी सोनपुर मेला में, बिहार प्रांतीय सम्मेलन ये पहला पटना में, दूसरा भागलपुर में। तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन पहला पटना में, दूसरा भागलपुर में, और बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी सोनपुर मेला में। बस यही याद रखना है। अब देखिए बिहार हेराल्ड के संपादक, तो बिहार हेराल्ड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिहार हेराल्ड के संपादक थे, कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। और महेश नारायण किसके संपादक थे? बिहार टाइम्स के। ठीक है। बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ था, हम लोग अभी देख चुके हैं। तो बिहारी छात्र सम्मेलन कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था।
देखिए इसके बाद यह सम्मेलन 1906 में पटना कॉलेज में होगा, जिसका सभापतित्व तो सरफुद्दीन ने की थी। तो 1906 में पटना कॉलेज में, और छात्र सम्मेलन है तो पटना कॉलेज में ही होगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? यहाँ पर बिहार में जो कांग्रेस सम्मेलन हुआ था, ये बिहार में टोटल 3 कांग्रेस सम्मेलन हुआ था। ये कब कब हुआ था? ये 1912 में हुआ था, जैसा कि आपने देखा। उसके बाद दूसरा होगा 1922 में, और तीसरा होगा 1940 में। और ये तीनों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तीनों से रिलेटेड कुछ फैक्ट है जिसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला जो हुआ 12 में जो हुआ था ये 27वां था, 22 में जो हुआ था ये कैमा होगा? ये 37वां अधिवेशन था, और जो 40 में होगा ये 53वां अधिवेशन था। ये नंबर आप याद रखिएगा, ठीक है। 1912 में जो अधिवेशन हुआ ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बांकीपुर में, ठीक है। तो 1912 का जो अधिवेशन हुआ था ये हुआ था बांकीपुर में, और बांकीपुर कहाँ पड़ेगा? तो बांकीपुर पटना में पड़ेगा। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कई एग्जाम्स में। तो 1912 में अध्यक्षता किसने की थी? देखिए 4 नाम है यहाँ पर। 1912 में जो अध्यक्षता करेंगे वो होंगे R.N. मधुलकर, ठीक है। और R.N. मधुलकर जो थे, देखिए श्री मजरूल हक ने इसकी स्वागत कारिणी समिति के अध्यक्ष थे। अच्छा 2-3 फैक्ट इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट है कि पटना में जो ऑफिस था कांग्रेस का, ये ऑफिस के जो हेड थे वो थे मजरूल हक, ठीक है। और मजरूल हक ही इंचार्ज भी थे। तो जो ऑफिस का इंचार्ज होगा ना, वही स्वागत कारिणी कमेटी का अध्यक्ष होगा। स्वागत कौन करेगा? जो ऑफिस का मालिक होगा, टीम मैनेजर होगा, ठीक है। और सचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो जिनके नाम में ही सच्ची है, मतलब सच्चिदानंद सिन्हा, तो सचिव वही बनेंगे। क्योंकि पहला अधिवेशन था तो पहला में कौन बनेगा? सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद की जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1912 के बांकीपुर पटना के अध्यक्ष कौन थे? तो R.N. मधुलकर। चलिए हाँ फ्रेंड्स, 26वां जो क्वेश्चन है कि भारत के कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल 1914 में इंग्लैंड भेजे गए, अब जिसमें शामिल थे 2 बिहारी नेता। तो इसमें जो है इसका आंसर होगा मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए एक और यहाँ पे फैक्ट है कि 1920 के पहले, 1914 की बात हो रही है, 1920 के पहले बिहार के सबसे बड़े जो नेता थे उनमें से भी नंबर 1 पर थे मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा। यही नहीं, हर जगह आप देखिएगा, चाहे कांग्रेस का सेशन हो या कहीं भी, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि 1920 के पहले मजरूल हक और सच्चिदानंद सिन्हा का नाम बार बार आएगा, सुनने के लिए मिलेगा। और 1920 के बाद बहुत जगह पर आपको राजेंद्र प्रसाद का नाम सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि 1920 में उन्होंने वकालत छोड़ दी थी और फुल फ्लेजेड जो है वो पॉलिटिशियन, मतलब इसमें उतर गए थे क्रांति के दौड़ में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कब हुई थी, बताइए। 1916, 1917, 1918, 1919। 1917 में हुआ था। तो एक और क्वेश्चन बताइए कि 1916 में किस चीज़ की स्थापना हुई थी? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, पटना हाई कोर्ट का स्थापना जो है वो 1916 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1916 में पटना हाई कोर्ट का स्थापना होगा, और उसके 1 साल बाद 1917 में पटना विश्वविद्यालय का स्थापना होगा। अब देखिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष हुआ था? पूछ रहा है बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन, हम लोग शायद इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, 1908 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे बताइए? अभी हम लोग पढ़े थे, सरफराज हुसैन, ठीक है। इसका जो गठन हुआ था कहाँ? वही सोनपुर मेला वाला, वही है ये आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए बिहार में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। सबसे पहले कौन बना था? तो सबसे पहला था पटना विश्वविद्यालय। आप बस इतना याद रखिए कि जो होगा पहले राजधानी में होगा, ठीक है। तो विश्वविद्यालय भी पहले राजधानी में बनेगा। अब देखिए डेट भी मेंशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और जब आप मेंस एजुकेशन लिख रहे होंगे पाश्चात्य का भी तो ज़रूरत पड़ेगा इसका, तो इसको याद कर लीजिएगा। पटना यूनिवर्सिटी 1917, फिर मगध विश्वविद्यालय 1962, जब इसके बाद फिर बाबा साहब अम्बेडकर विश्वविद्यालय 1951, फिर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय 1912। वीर कुंवर सिंह जो है वो आरा में है, बाबू वीर कुंवर सिंह वहीं के थे, आरा के, जिसको हम लोग, जिसका एक पार्ट था जगदीशपुर, वहाँ के राजा थे वो। अब देखिए बिहार में कब होम रूल लीग स्थापित किया गया? होम रूल लीग के बारे में पूछ रहा है, तो बिहार में पूछ रहा है। देखिए 1916 में तो होम रूल लीग बनेगा पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन सवाल ये है कि बिहार में। तो बांकीपुर पटना की एक सभा में 16 दिसंबर 1916 को होम रूल स्थापित किया गया। और इंडिया की अगर बात करें तो कब था? अप्रैल और सितंबर में शायद ये हुआ था आपका नेशनल लेवल पर। एनी बेसेंट और तिलक के माध्यम से दोनों अलग अलग अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे। अब बिहार में कब हुआ? तो 16 दिसंबर 1916 को हुआ। 16 दिसंबर 1916 याद रखने का झंझट है क्या? दोनों में 16 है। 16 दिसंबर 1916 बिहार में होम रूल का शुरुआत। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि होम रूल आंदोलन में लोगों को भाग लेने के लिए कौन मना किया था? किसानों को भाग लेने के लिए कौन मना किया था? ये थे गांधी जी। महात्मा गांधी मना किए थे, क्योंकि उस समय 1917 में महात्मा गांधी जो है वो चंपारण आंदोलन कर रहे थे, और उसी समय ये जो है दिसंबर मतलब 17 शुरू ही हो जाएगा ना, तो वहीं उसी के आसपास का मैटर है, थोड़े दिन बाद।
तो लोगों को वहाँ से अगर शामिल हो जाते तो फिर आंदोलन पर इफेक्ट पड़ता, इसलिए उन्होंने रोका। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बीपीएससी का कि किसने आंदोलन में शामिल होने से रोका था, तो महात्मा गांधी ने। चलिए, बिहार में होम रूल आंदोलन जो है इसके संस्थापक कौन थे, बिहार में पूछ रहा है, तो मजरूल हक। बिहार में और इंडिया लेवल पर कौन थे, तो एनी बेसेंट और तिलक। बिहार में मजरूल हक, ठीक है। होम रूल आंदोलन के दौरान श्रीमती एनी बेसेंट पटना आई। कब आई थी एनी बेसेंट पटना, तो याद रखिएगा डेट 18 अप्रैल और 25 जुलाई, ठीक 2 साल बाद। 1916 में शुरू हुआ, 1918 में 2 साल बाद 18 अप्रैल और 25 जुलाई को पटना आएंगी एनी बेसेंट। 18 अप्रैल और 25 जुलाई को आएंगी 1918 में एनी बेसेंट, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये, अभी तक पूछा नहीं है शायद ये वाला। तो बांकीपुर अधिवेशन कब हुआ था, अभी उन्होंने देखा, बताइए कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कब हुआ था। 1912 में, बिल्कुल सही बोले आप लोग। तो चलिए, पटना होम रूल लीग के किस नेता ने विजयदशमी के दिन भारत माता की पूजा प्रारंभ करने का विचार रखा था, तो देखिए राय पूरन चंद खैरिया। चलिए हम लोग देखते हैं कि बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ था, तो चंपारण में। अभी हम लोगों ने देखा कि गांधी जी जो हैं वो लोगों को शामिल होने से रोके, तो कैसे प्रचार होगा, तो क्लियर हो गया। कहाँ नहीं होगा, याद आपको याद हो जाएगा, ऐसे भी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये याद हो गया होगा कि गांधी जी ने रोका था, तो गांधी जी कहाँ पर थे, चंपारण आंदोलन चल रहा था चंपारण में, तो चंपारण के लोगों ने नहीं लिया था, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर जिला होम रूल की स्थापना की, 36 नंबर क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर जिला में होम रूल लीग का स्थापना कौन करेगा, तो जनकधारी प्रसाद करेंगे। ये जनकधारी प्रसाद जो है इनका संबंध मुजफ्फरपुर से है, कई जगह इनका नाम देखने में आगे में भी आएगा। तो मुजफ्फरपुर होम रूल जनकधारी प्रसाद, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन है कि बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गोरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये हुआ था 1893 में। 1893 में और क्या हुआ था बताइए, 1893 में बहुत बड़ा घटना हुआ है। नेशनल लेवल पर हमारे महात्मा गांधी, जो 1917 में महात्मा का उपाधि जिनको मिला, उसके पहले मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से जाने जाते थे, ये भारत से दक्षिण अफ्रीका गए, ठीक है, केस लड़ने के लिए अब्दुल्ला का 1893 में। और 1893 में ही धर्म सेशन जो था, क्या कहते हैं उसको, 1893 में ही स्वामी विवेकानंद का भाषण होगा अमेरिका के शिकागो में, जो उन्होंने शून्य पर करीब 8 घंटे भाषण दिया था और काफ़ी नाम भी कमाया था वहाँ से, ठीक है। चलिए बहुत सारी बातें हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिसको याद रखते हुए चलिए। बिहार बंगाल से अलग हुआ था, 38 नंबर क्वेश्चन, ये कब हुआ था बिहार बंगाल से अलग, तो 1912 में हुआ था। देखिए बिहार में उड़ीसा भी सम्मिलित था, हाँ सही है, उड़ीसा जो है वो बिहार में सम्मिलित था। और उड़ीसा बिहार से कब अलग होगा, तो उड़ीसा बिहार से अलग होगा 1936 में, ठीक है। देखिए गोरक्षा के मुद्दा पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, तो ये दंगे किस वर्ष हुए थे, तो ये दंगे होंगे 1917 में, जब चंपारण आंदोलन चल रहा था 1917 में, जब रूसी क्रांति चल रहा था 1917 में, उसी समय गोरक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना में भी ये भयानक हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। शाहाबाद जो है ना, ये आरा वाला क्षेत्र हो गया आपका, जो अभी आरा है वही हो गया शाहाबाद, भोजपुर जिसको आप कह सकते हैं। पहले भोजपुर और बक्सर एक था, तो शाहाबाद उसको कहते थे, बाद में अलग हो गया था। क्या चलिए, तो 40 नंबर पर अगर क्वेश्चन देखें तो बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था। बीपीएससी 44 में पूछा जा चुका है, ये नेतृत्व किसने किया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार के अलग प्रांत के लिए आंदोलन जो हुआ था, इसके परिणाम 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। तो आप बोलेंगे कि अभी तो आपने बताया 1912 हुआ, तो एक्चुअली क्या हो ना कि घोषणा जो होता है वो हो गया 1911 में, ठीक है, वो होता है ना कि लागू कब से हुआ, तो लागू जो हुआ वो 1912 में होगा, इसलिए 1912 का डेट भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो सच्चिदानंद सिन्हा इसका आंसर होगा। 41वां क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार के एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था, 1912 में। बंगाल से जब बिहार अलग होगा तभी ना प्राप्त होगा। तो आप बोलिए कि बिहार और उड़ीसा तो एक साथ था, तो अलग कैसे हुआ, तो अलग ऐसे हुआ कि था तो बिहार और उड़ीसा एक साथ, लेकिन उस पूरे एरिया को बिहार के नाम से जाना जाता था, उड़ीसा का कहीं नामो निशान नहीं था, ठीक है। तो 1936 में फिर उड़ीसा जो है अलग होगा बिहार से। तो जब क्वेश्चन आ जाए कि ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक प्रांत का दर्जा किस वर्ष मिला, तो 1912। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था, तो देखिए इसका आंसर होगा बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत, ठीक है। उत्तरी, अच्छा केंद्रीय प्रांत क्या था, मध्य प्रदेश को केंद्रीय प्रांत कहते थे, ठीक है। और उत्तरी प्रांत जो था वो यूपी को कहते थे उस समय, कलकत्ता कोई प्रांत नहीं था, प्रांत मतलब एक राज्य को कहते थे, तो बंगाल महाप्रांत तो था ही, बहुत सारा राज्य मिला हुआ था,
कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये वाला, फिर से पढ़ते हैं, मज़ा आता है क्वेश्चन को पढ़ के। कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 की बांकीपुर की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था। देखिए, लोग चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कांग्रेस के सदस्य बने, लेकिन सदस्यता बहुत महंगा था। सदस्यता कितना था, 5 रुपया, और 5 रुपये उस समय का 5 रुपये का बात हो रहा है, अभी का 5,000 हो गया वो, बल्कि ज़्यादा भी आप कह सकते हैं। तो जो शुल्क को घटा कर दिया गया था, देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, डी 5 रुपये से 1 रुपया कर दिया गया था। और बाद में जो है एक अलग सेशन में, कांग्रेस सेशन में 1 रुपया से 25 पैसे कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिए 44वां क्वेश्चन है कि 12 दिसंबर 1911 को किस ब्रिटिश राजा ने बंगाल के पृथक कर उड़ीसा भी सम्मिलित था, जिसमें प्रांत की गठन की घोषणा की थी। कौन सा राजा था जो इसको अलग किया, जिस समय बिहार को बंगाल से अलग किया गया उस समय राजा कौन था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, बताइए। तो उस समय था जॉर्ज पंचम। ठीक है दोस्तों, तो उस समय जॉर्ज पंचम राजा थे। भारत 45वीं क्वेश्चन, भारत में सबसे पहले कहाँ छात्र संगठन का सम्मेलन का गठन हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था, सिंपल सा बात है यार, बिहार में, हम लोग बिहार पढ़ रहे हैं और वो भी पटना में हुआ था। अब देखिए कलकत्ता 46वां जो क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बताइए आप कमेंट बॉक्स में लिख के। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। अरे यार नीचे तो आंसर दे ही दिया यार, भूल गए थे। खैर चलिए मैं ही बता देता हूँ। फ़खरुद्दीन जो थे ना, ये 1907 में, मैं बेकार ही एक्साइटेड हो गया था, अभी थोड़ा बीच में थोड़ा एक्साइटमेंट आ जाता है दोस्तों। अच्छा चलिए, 1907 में जो थे फ़खरुद्दीन जो है ये कलकत्ता न्यायालय के न्यायाधीश बनेंगे। और हम लोग पहले देखे हैं, दोनों फैक्ट याद रखिएगा, 1907 में ये न्यायाधीश बनेंगे और 1908 में बिहार को अलग करने का प्रस्ताव कौन रखेगा, तो प्रस्ताव रखेगा फ़खरुद्दीन रखेंगे। ठीक है, अब देखिए बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जिसकी राजधानी पटना बनी कब हुआ था। बिहार प्रांत का विधिवत उद्घाटन जो पूछ रहा है जिसकी राजधानी पटना बनेगी, तो बताइए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, बता दीजिए आप लोग। इसका आंसर होगा 1 अप्रैल 1912। आइए देखते हैं 1 अप्रैल 1912। तो 1 अप्रैल 1912, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 1 अप्रैल 1912 को। और 1 अप्रैल 1936 को जो है वो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग होगा बिहार से। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 48वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। देखिए पूछ दिया ना क्वेश्चन, बीपीएससी 53-55 में बोले थे ना आप लोग को, आप लोग मजाक में ले रहे हैं मेरे बात को। अरे हम इतना भी हल्के में मत लीजिए हमको यार। चलिए ठीक है, लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया कैसे लेता है। और आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दुनिया आपको कैसे लेती है। आप जैसे अपने आप को लेते हैं, बाद में दुनिया उसी नज़र से आपको देखेगी। अपने आप को सीरियसली लीजिए। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन आप लोग पढ़ चुके हैं, बताइए जल्दी से कहाँ पर हुआ था। 27वां अधिवेशन कौन सा था, पहला वाला। तो पहला अधिवेशन कब हुआ था, 1912 में। कहाँ हुआ था, बांकीपुर। बांकीपुर कहाँ पे है, पटना में। अरे खतरनाक क्वेश्चन इसलिए है कि पटना बांकीपुर दोनों ऑप्शन में, तो क्या लगाइएगा बोलिए। तो यहाँ पर आंसर अब बीपीएससी पूछ देगा तो भाई ई भी हो सकता है, और बीपीएससी ई भी बोल सकता है कि नहीं ई तो नहीं मानेंगे, क्योंकि तो पहले आया था ना क्वेश्चन, अब आएगा तो ये ऑप्शन रहता है। बोला कि नहीं ई नहीं मानेंगे क्योंकि बांकीपुर में होता तो लोकेशन आप दिया हुआ था इसमें। या बोल सकता है कि दोनों जगह था तो दोनों होता, तो इसका आंसर मैं भी नहीं दे सकता, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, और यहाँ से ओरिजिनल चीज़ शुरू हो गया इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था, इसमें जो हत्या का प्रयास किया गया था, ये किसके हत्या का प्रयास किया गया था, ये क्वेश्चन है, बताइए। किंग्सफोर्ड जज जो थे उनके हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन आप लोगों को पता होगा कि इसमें बड़ा अच्छा चीज़ है, घटना हुआ कि ये किंग्सफोर्ड जो था वो था ही नहीं। इस कांड में गलती से वकील प्रिंगले जो है, वो प्रिंगले कैनेडी की पत्नी और पुत्री का मृत्यु हो गया था, वही दोनों रथ में जा रही थी उसके बदले। खैर खुदीराम बोस यहाँ पर आएंगे, उन्होंने ही बम फेंका था। अब देखिए मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम दिया था, यही है मुजफ्फरपुर बम कांड, 30 अप्रैल 1908 वाला बम कांड को अंजाम दिया था। किसने दिया था, तो आप लोग जान रहे हैं, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। और बाद में खुदीराम बोस को फांसी दे दी जाएगी और प्रफुल्ल चाकी जो आत्महत्या कर लें। खुदीराम बोस को फांसी दी जाएगी, लेकिन आत्महत्या कौन करेगा, प्रफुल्ल चाकी। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का दोषी ठहराकर किसे फांसी दी गई, किसको दिया गया, बताइए, अभी बताएं, खुदीराम बोस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के एक अन्य दोषी प्रफुल्ल चाकी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। कथन पे नहीं जाइए, ये आत्महत्या कर लिए थे, याद रखिए, 2 मई को आत्महत्या किए थे, 2 मई 1908 को। ठीक है, बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, कब दी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये, 11 अगस्त 1908। देखिए 30 अप्रैल 1908 को ये बम फेंकेंगे, दोनों डेट याद रखना है, 30 अप्रैल 1908 को बम फेंकेंगे, 11 अगस्त 1908 को
इनको फांसी दे दिया जाएगा। बताइए 11 अगस्त को एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना हुआ था, और बताइए कब हुआ था? 1942 में कुछ हुआ था, याद आया? यस, सचिवालय गोलीकांड हुआ था, जिसमें 7 लोग शहीद हो जाएंगे, 7 छात्र, और 7 छात्र झंडा गाड़ देंगे। ठीक है, यही सचिवालय जो पटना में जाकर देखिएगा, 7 मूर्ति, सप्तमूर्ति है वहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो 11 अगस्त 1942 को वो हुआ, तो 11 अगस्त 1908 को यहाँ पर खुदीराम बोस फेंकेंगे। डेट देखिए, एसोसिएट करके ऐसे याद कीजिएगा ना, तो कभी नहीं भूलिएगा, और कुछ भी पूछ देगा ना तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है ना? चलिए, तो बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस ने के जो वकील थे, ये कौन थे? खुदीराम बोस, कालिदास बसु। तो बोस थे इसलिए बसु को ही वकील रखे थे, कालिदास बसु। मुजफ्फरपुर के कालिदास बसु खुदीराम के वकील थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना के अनुशीलन समिति का शाखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, अनुशीलन समिति जहां आ जाए एकदम कान जो है ना खड़ा हो जाना चाहिए आपका। क्रांतिकारी संगठन था ये। तो पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की गई थी। कब की गई थी ये? सॉरी, किसने की थी ये? तो आंसर होगा सचिंद्रनाथ सान्याल। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो 1913 में हुआ था फ्रेंड्स। इस शाखा का संगठित करने वाले में एक बंकिम चंद्र मित्र थे, जो बीएन कॉलेज के पटना के छात्र थे। तो बंकिम चंद्र मित्र का नाम याद रखना है, और सचिंद्रनाथ सान्याल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है, जो कई बार आपको दिखेंगे। ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल, और यहाँ पे बंकिम चंद्र मित्र जो थे, ये बीएन कॉलेज के छात्र भी थे। 8वां, पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी इसकी स्थापना। पटना भवानी मंदिर की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। देखिए मेरा जो थोड़ा सा माइंड है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा कभी बोल देता हूँ, कभी कुछ ज़्यादा डिस्कशन करा देता हूँ। तो अगर आप लोगों को बुरा लगे तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं थोड़ा कम कर दूँगा। और एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आप, अगर मैं आंसर दे रहा हूँ या फिर आपको सोचने का मौका नहीं मिल पा रहा, तो आप पॉज कीजिए, उसके बाद आप आंसर कीजिए, फिर आप आगे बढ़िए। ठीक है, क्योंकि हम लोग को जल्दी करना है, ज़्यादा कवर करना है बहुत सारा चीज़ ना, तो अगर जल्दी नहीं कराऊंगा तो नहीं हो पाएगा। आप पॉज करके देख सकते हैं, मैं रुकूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कंसिडर कीजिए और हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पटना भवानी मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्थापना इसकी किसने की थी? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। और भी 1-2 नाम होंगे जो बाद में हम लोग देखेंगे। अब देखिए 9वां क्वेश्चन है कि बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, बनारस से नहीं पूछने जा रहा है आपको। ठीक है, फिर भी जब क्वेश्चन आ गया तो इसका याद रखिए, बंकिम चंद्र मित्र थे वही जो भवानी मंदिर से, जो देखिए बंकिम चंद्र मित्र जो थे वो कौन थे? ये अनुशीलन समिति का शाखा जब स्थापना होगा तो शाखा को संगठित करने वालों में से एक सदस्य बंकिम चंद्र मित्र थे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर बंकिम चंद्र मित्र जो थे, बनारस षड्यंत्र में शामिल होने के लिए बंकिम चंद्र को सजा मिली थी। ठीक है, तो ये दोनों जगह इनका नाम आ गया। देखिए सत्ययुग नामक पत्रिका, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाशित किसने किया था? सत्ययुग, सत्य है तो पुरुषोत्तम ही होगा, तो सत्य है ना, सतयुग में कौन था? पुरुषोत्तम राम, तो सत्ययुग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिए सत्य है तो पुरुषोत्तम है। सत्ययुग पत्रिका पुरुषोत्तम नारायण नंदा द्वारा रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर में प्रकाशित हुई थी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन है स्वराज्य कथा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन, 11वां क्वेश्चन है स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो आंसर है मुकुंद बाजपेयी ने। स्वराज्य कथा, स्वराज के बारे में हमेशा वाजपेयी जी बोलते रहते थे ना, हमारा स्वराज्य है, स्वराज्य हमारा अधिकार है, सब अपने लेक्चर में उनका कभी सुनिए तो बोलते रहते थे। अब ये मत पूछिए कि कौन वाजपेयी, आप मनोज वाजपेयी मत समझ लीजिएगा। ठीक है, हाँ आप समझ गए होइएगा, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर और बेहतरीन लेखक थे और बेहतरीन प्रवक्ता भी थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी। श्री अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा अमर रहेंगे। तो स्वराज कथा जो था ये बाल मुकुंद वाजपेयी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, 12वां है कि माँ की पुकार नामक पुस्तिका जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो ये माँ की पुकार, माँ से माँ, माँ से मुजफ्फरपुर। ठीक है, यह पत्रिका रत्नाकर प्रेस मुजफ्फरपुर में छपी थी। इसको याद रखने का ज़्यादा जरूरत नहीं, बस एक बार पढ़ लीजिएगा काफ़ी है। इस मेरे वीडियो को आप 2-3 बार सुन लीजिएगा तो आपको कुछ पढ़ने और याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, शायद आपको बुक पलटने का भी ज़रूरत नहीं पड़े, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी मैं कितना सही हूँ ये आप बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के। कोई भी दिक्कत हो, कुछ पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तब तो ज़रूर लिखिए। देखिए तारीफ़ मेरा मत कीजिएगा, मुझे तारीफ़ अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ ख़राब लगे तो ज़रूर बोल दीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसको सुधारने का। और मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अपने गड़बड़ियों को ठीक करना चाहिए। ज़िंदगी एक है तो ज़िंदगी को जितना बेहतर बना सकते हैं बना लीजिए, ताकि मज़ा आए जीवन जीने में। यार एक बार लाइफ मिला है तो मज़ा आना चाहिए। अब देखिए 13वां क्वेश्चन जो है हमारा, किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था? ये बहुत यूनिक और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए फिर से पढ़ते हैं इसको। ये क्वेश्चन है कि किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटाकर
सरकार ने उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये नाम किसका है? तो ये नाम है बिहारी का। बिहारी कौन सा पत्रिका है? देखिए बिहारी वही है जो बिहार टाइम्स था। याद रखिएगा कि बिहार टाइम्स का नाम 1906 में बदलकर बिहारी हो गया, और उसी बिहारी का जो संपादक था उसको हटाकर कनिंघम को यानी अंग्रेज को संपादक बनाया गया था। ठीक है, इतना याद रखिएगा। बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वरी प्रसाद थे और हम गया था। अब देखिए रेवती नाग, ये बहुत फेमस नाम है और इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रेवती नाग, ये युवेंद्र सरकार, इससे बहुत इंपॉर्टेंट नाम आएगा। तो रेवती नाग संबंधित है किससे? तो रेवती नाग जो संबंधित है वो भागलपुर से। अरे याद रखिए ना, नाग देख के भाग गए। रेवती नाग भागलपुर, नाग भाग, नाग भाग, ठीक है, नाग भाग, तो नाग देख के भाग गए। तो रेवती नाग कहाँ से संबंधित है? भागलपुर से। रेवती नाग को किस संस्था में ने भागलपुर में क्रांति प्रचार के लिए भेजा था? अनुमान लगाइए कौन सा? होम रूल क्रांति हो सकता है क्या? नहीं। भवानी मंदिर तो खतरनाक था, और अनुशीलन समिति तो एकदम गर्दा था। अब देखिए इसमें 3 गो है क्रांतिकारी है, तो अब केस नहीं कर सकता, लेकिन ढाका अनुशीलन समिति इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ढाका अनुशीलन समिति। अब देखिए श्री सचिन बख्शी थे, ये कौन थे? तो ये थे क्रांतिकारी। बेकार क्वेश्चन है, इसको दिमाग में मत रखिए। देखिए 17वां क्वेश्चन है, श्री सचिन बख्शी को बिहार में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो भागलपुर में गिरफ्तार किया गया था। 16 जनवरी 1927 को भागलपुर में गिरफ्तार इनको किया गया था। 18 निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चलाया गया था? देखिए तिरहुत जो था ना, ये बड़ा ही खतरनाक क्षेत्र था। कोई भी आंदोलन होता था तो बोले कि सबसे जो ज़्यादा सक्रिय कहाँ रहा, लोग कहाँ रहे, तो वो तिरहुत में रहे। ये इस तरह क्वेश्चन आता है, बीपीएससी पूछती है। और कौन पूछेगा ऐसा खतरनाक क्वेश्चन? गट्स होना चाहिए बीपीएससी वाला, है ना, जो 10 दिन के अंदर 4 बार सिलेबस बदल पाए, वो है बीपीएससी। वो नहीं देखे हैं बाहुबली वाला, उस टाइप का इसका अंदाज है। तो निम्न में से किस पर तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला? तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा यहाँ पर चलेगा योगेंद्र शुक्ल पर। योगेंद्र शुक्ल को 10 वर्ष की कड़ी सजा हुई। इन पर मौलानिया कांड चंपारण जिला 6 अक्टूबर 1929 के संबंध में मुकदमा चलाया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कि मौलानिया कांड से कौन संबंधित है? तो योगेंद्र शुक्ल मौलानिया कांड से संबंधित है। ठीक है, तिरहुत षड्यंत्र केस का मुकदमा चला इन पर, मौलानिया कांड से कौन संबंधित है? तो योगेंद्र शुक्ल संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। फिर से एक बार, बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसे सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी यानी HSRA, जिसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। उस संगठन के बारे में पूछ रहा है। 1928 में HSRA का उद्घाटन जो स्थापना करेंगे कौन करेंगे? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह दिल्ली में, फिरोजशाह कोटला मैदान में, उसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो उसी में जो बैठक हुआ ना, उसमें बिहार से कौन शामिल हुआ, ये पूछ रहा है। बताइए। अरे कमेंट बॉक्स है, उसमें लिखिए ना। आप लोग सोच क्या रहे हैं? जल्दी लिखिए, कुछ भी लिखिए गलत सही। अब देखिए इसका आंसर होगा फणींद्रनाथ घोष। इसका आंसर होगा फणींद्रनाथ घोष। आगे चल के ये आदमी बड़ा खतरनाक साबित होगा, है ना, ये गद्दारी भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो है ये शामिल उसमें हुए थे, आगे चल के ये गड़बड़ करेंगे। फणींद्रनाथ घोष का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, ये पॉजिटिव के बदले निगेटिव नाम है। चलिए आगे देखते हैं। 20 में श्री मनीन्द्रनाथ नारायण थे, क्या थे? अंग्रेज भक्त थे, नरमपंथी थे, क्रांतिकारी थे, गांधीवादी थे? बताइए, जल्दी बताइए। आप लोग देखिए कि बताइए, लेकिन बताइए। श्री मनीन्द्रनाथ नारायण राय यानी MN राय, आप नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना, मनीन्द्र नारायण नाम तो सुना ही होगा। पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे। ठीक है, अब देखिए, अब तो पठान भी आ गया, अब नाम क्या सुनना है। 21 में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैसे याद होता है, अब इसको समझिए। अभी आगे बहुत सारा ऐसा फैक्ट आएगा जो आपको दिक्कत होगा। बिहार युवक संघ की स्थापना हुई, कब हुआ था बिहार युवक संघ का स्थापना? देखिए डी इसका आंसर है 1928। बिहार युवक संघ 1928, बिहार युवक संघ 1928। क्यों बोल रहे हैं इतना बार, आगे पता चल जाएगा आपको। बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? बताइए। मोतिहारी में। तो बिहार युवक संघ का जो स्थापना होगा वो बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में होगा? मोतिहारी अधिवेशन में। ठीक है, 1928 में। 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में कहाँ हुई थी? बताइए आप लोग। मुंगेर में हुआ था। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया गया था। कौन किया था? प्रोफेसर ज्ञान साहा। अब देखिए खतरनाक क्वेश्चन, वहाँ पढ़े थे बिहार युवक संघ, इस बार पढ़ रहे हैं पटना युवक संघ। बताइए बिहार युवक संघ का स्थापना कब हुआ था? पढ़ चुके हैं, जल्दी बताइए। 1928 में। अब पटना युवक संघ का स्थापना कब होगा? 1927 में।
देखिए यही याद रखना है आप लोगों को कि पटना युवक संघ का पहले होगा 1 साल 1927 में, अब बिहार वाले का बाद में होगा 1928 में। पटना बिहार 27 28, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? कौन करेगा पटना युवक संघ का स्थापना? सोचिए जरा। मनीन्द्र नारायण राय। अरे आप लोग जान रहे थे, जब समझ में नहीं है तो फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। मनीन्द्र नारायण राय, इसकी स्थापना मनीन्द्र नारायण राय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से किया था। फूलन प्रसाद वर्मा भी फेमस नाम है जो आगे आएगा। देखिए पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पटना युवक संघ पूछ रहा है, कृष्ण बल्लभ सहाय, ठीक है। 28वां क्वेश्चन, 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। युवक जो पत्रिका था, मासिक पत्रिका, ये निकाली गई थी कहाँ से? तो ये पटना से निकाली गई थी। अब जाहिर सा बात है, जो भी सब चीज़ निकले पटना से ही निकले, मतलब 80% नाम पहला काम पटना से ही होगा, अब 20% इधर उधर से होगा जो हम लोग देखें। तरुण भारत संघ संबंधित था मुजफ्फरपुर से। तरुण भारत मुजफ्फरपुर। जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर के। अब देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जब आगे आया तो। महावीर पटना राष्ट्रीय साप्ताहिक था। पहला तो ये कि महावीर जो पत्रिका था वो साप्ताहिक था। क्वेश्चन पूछता है बीपीएससी, दैनिक था, साप्ताहिक था, हिंदी में रहता था, इंग्लिश में रहता था, या बंगाली में था, इस तरह का क्वेश्चन आता है, ठीक है। या किस चीज़ को सपोर्ट करता था, क्रांतिकारी था, विचारधारा था, या किसी स्पेशल आंदोलन, इस तरह का क्वेश्चन आता है पत्रिका को लेकर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है ना कि देखिए जगत नारायण लाल यहाँ पर नाम आया, महावीर करेंगे ये, और एक नाम आया था जनकधारी प्रसाद। जनकधारी प्रसाद कहाँ से संबंधित थे? मुजफ्फरपुर से। जगत नारायण लाल कहाँ से संबंधित होंगे? पटना से। दोनों याद रखिएगा आप। देखिए सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी थे। कौन थे सरकारी गवाह बनने वाले? आप नाम जान रहे हैं इसका, खोज के बताइए। हम बताए थे वो खतरनाक आदमी का नाम आपको, अभी बोले थे ना 1928 में दिल्ली में शामिल हुआ था, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जो स्टैब्लिश किए थे अच्छे सारे। बताइए कौन नाम है? फणींद्र नाथ घोष, बिल्कुल सही, लेकिन लॉक कर भी लेंगे तो कुछ मिलेगा नहीं आपको अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। साल खत्म होने वाला है, 2023 आने वाला है, ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए और आग लगा दीजिए। देखिए 32वां क्वेश्चन है, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की बात हो रही है, स्थापना कौन करेगा? रामकृष्ण का बात होगा तो कोई बाबा टाइप का आदमी ही करेगा ना। बताइए आंसर जल्दी से। बाबा जी ठाकुर दास, बिल्कुल सही आंसर। ओहो गलती हो जाता है, नहीं आंसर दिख जाता है, अच्छा ध्यान रखें, पता नहीं चल पाता। खैर चलिए, बाबा जी ठाकुर दास, रामकृष्ण सोसाइटी। अब 1906-07 में पटना से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? अब बताइए, अब आंसर नहीं दिख रहा है, अब नहीं दिख रहा, बताइए जल्दी से। 1906-07 में पटना से द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कौन किया था? बताइए। वाह क्या बात है, बाबा जी ठाकुर दास, बिल्कुल सही, याद रखिएगा। देखिए द मदरलैंड, और आगे चलकर मदरलैंड जब आएगा ना तो मजरूल हक लिखेंगे। 1920 के बाद जो सदाकत आश्रम से निकलेगा मदरलैंड, वो मजरूल हक निकालेंगे, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो 1906 में, 1921 में। चलिए, निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? बताइए जल्दी से। यदुनाथ सरकार। फिर आप लोग आंसर देके आंसर देने लगे, बस गलत बात, गलत काम करते हैं आप लोग। चलिए ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इतिहासकार बिहार के में क्रांतिकारियों के सक्रिय समर्थक थे? बताइए। यदुनाथ सरकार। अब बात नहीं करेंगे इस आदमी पे हम ज़्यादा। अनुशीलन समिति क्या था? क्या था अनुशीलन समिति? अनुशीलन समिति जो था ये क्रांतिकारी संगठन था। ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी, आप देखिएगा जाकर। तो ये अनुशीलन समिति जो क्या था, तो ये क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति का जो था ना, ये नारा था अनुशीलन समिति का, खून के बदले खून, ठीक है। चंपारण जिला के मौलानिया डकैती केस के संबंध में सत्य क्या है? अच्छा बताइए, मौलानिया के केस में किसको मतलब सजा हुआ था? अभी हम लोग नाम लिए थे, योगेंद्र शुक्ल। चंपारण जिला का मौलानिया, तो मौलानिया घटना कहाँ का है? चंपारण का है। कौन किया था? योगेंद्र शुक्ल। क्या सत्य है? राजनीतिक डकैती था। इस केस के सिलसिले में योगेंद्र शुक्ल को 22 साल की सजा हुई थी। इस कांड में शामिल होने वाले कई व्यक्ति लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे या उपयुक्त सभी। इसमें ई ऑप्शन नहीं है, तो बीपीएससी में हो तो ई ऑप्शन दिखिएगा, ठीक है। 37वां क्वेश्चन है कि फणींद्र नाथ घोष की हत्या करने वाले क्रांतिकारी थे, कौन थे? यही फणींद्र नाथ घोष जो 1928 में जाएगा वहाँ पर, और बाद में आके धोखेबाजी करेगा, ये गद्दारी करेगा। तो इसको कौन मारेगा? चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल, ठीक है। ये भी पूछ सकता है बैकुंठ शुक्ल किससे मारे थे? पेचकस लेके गए थे, चम्मच लेके गए थे, कांटा लेके गए थे, चाकू लेके गए थे? तो आप आंसर दीजिएगा, चाकू लेके गए थे, मतलब गए नहीं थे, चाकू से मारे थे, ठीक है। चलिए विश्वास कीजिए हम पे। 38 मतलब देखे नहीं थे लेकिन पता है। 38वां, फणींद्र नाथ घोष की हत्या के जुर्म में
मृत्युकांड की सज़ा जो है किसे दी गई थी? अच्छा, जो मारेगा उसी को ना देगा भाई, तो बैकुंठ शुक्ल को देगा। ठीक है, गया दोनों तो चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल दोनों गया था, लेकिन एक तो गया था खाली चाय पी के वापस आ गया था, मतलब मजाक कर रहे हैं, मतलब एक तो सिर्फ साथ में थे और एक तो चाकू मारे थे। ठीक है, तो बैकुंठ शुक्ल को फांसी हो जाएगी। देखिए 39वां क्वेश्चन है, क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का काम बिहार के में किसे सौंपा गया था? आप लोग इसका नाम जान रहे हैं, बस हम इतना ही बोल सकते हैं। अब बताइए आप लोग। 39 का आंसर बी, फणींद्रनाथ घोष और भगत सिंह। फणींद्रनाथ घोष वही है जिसको मार दिया था बैकुंठ शुक्ल। ठीक है, बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना जो है वो कब घटा था? तो ये घटा था जनवरी 1933 में। गया षड्यंत्र के 1933 से संबंधित थे, सॉरी नहीं थे। कौन नहीं था? फणींद्रनाथ घोष गया से संबंधित नहीं था। कहाँ से संबंधित रहेगा? इसको दूसरा गेम करना था, गेमर टाइप का आदमी हो गया। अब देखिए, हाजीपुर स्टेशन मास्टर 1931 हत्याकांड के मामले में किसको फांसी की सजा दी गई थी? बताइए आप लोग। इसका आंसर होगा रामदेनी सिंह। रामदेनी सिंह स्टेशन मास्टर जो, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाजीपुर स्टेशन का डाक का थैला लूटने के प्रयास में जो है ना, ये हत्या हो गई थी इनकी। डाक का थैला मतलब बहुत चीज़ था, उसमें मटेरियल था, तो उसको लूटने के इसमें जो है वो हत्या हो गया। कौन किया था? रामदेनी सिंह, इसलिए इनको फांसी हो गया था। तो देखिए, बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरी दास। देखिए उस समय क्या होता था ना पहले, कि लड़कियों का एज कम भी होता था, फिर भी उसके नाम में देवी लगा दिया जाता था। मतलब अब तो सुनने में अटपटा लगता है, कोई लड़की लगाएगी नहीं, कैसा लगता है सुनने में, लेकिन पहले देवी टाइप का फील होता था। ठीक है, देखिए बिहार की चर्चित महिलाएं कुसुम कुमारी देवी और सुश्री गौरी दास थीं। क्या थीं ये लोग? तो ये थी क्रांतिकारी। देशेर कथा, ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। देशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी के लेखक कौन है? बताइए बिना ऑप्शन के, जल्दी बताइए। देशेर कथा, इसका हिंदी मतलब भी पूछा था कि देश की बात, और इसका लेखक का भी नाम पूछा था, गणेश देवस्कर। ठीक है, सखाराम गणेश देवस्कर इसके लेखक थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। ब्रिटिश सरकार कई बार कई पुस्तकों पर प्रतिबंध लगाया, जैसे अमृत बाजार वगैरह पे भी लगाया था, बाद में वर्नाकुलर एक्ट वगैरह आएगा तो और भी बहुत सारी चीज़ होगा। तो इस पर याद रखिएगा आप कि देशेर कथा पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगाया था और इसके लेखक थे सखा गणेश देवस्कर। ठीक है, और ये क्रांतिकारी पुस्तक थी। चुनचुन पांडे थे। कौन थे चुनचुन पांडे? अरे दबंग में क्या नाम था सलमान खान का? बताइए जल्दी जल्दी बताइए, दबंग में क्या नाम था सलमान खान का? चुलबुल पांडे। और ये कौन है चुनचुन पांडे? तो चुनचुन पांडे जो थे ये बिहार के क्रांतिकारी नेता थे। ये भी कोई पूछने वाला क्वेश्चन है यार। फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को किया। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम लगा हो वीडियो में या फिर जो डिस्कशन है, तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा और बेहतर परफॉर्मेंस किया जाएगा, ताकि आपको हर चीज़ याद रह पाए। देखिए, इस वीडियो को अच्छे से याद करने के लिए 2-4 बार इसको रिपीट करके अगर आप सुन लेंगे ना, फास्ट मोड में या अस्थिर से भी, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन यहीं से आता है फ्रेंड्स। और अगला जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिए और ज़रूर से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए, ताकि लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ, देख पाएँ, बिहार का जो प्रॉब्लम होता है लोगों को वो खत्म हो पाए। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में बिहार स्पेशल के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।